दोस्तों तो कल से मार्केट में तीन और आईपीओस ओपन होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी कैसी है। आपको इन तीनों में से किस में अप्लाई करना चाहिए, किस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 12 मार्च यानी कि कल से ओपन होने वाला है और ये 14 मार्च को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है और बुकिंग प्राइस ₹295 है। तो इस आईपीओ के अगर प्राइस को देखें तो यहाँ पर प्राइस वैसे तो आपको 295 देखने को मिल रहा है, लेकिन फेस वैल्यू 2 का है तो यहाँ पर इसका जो प्राइस है वो ₹1475 के अराउंड आपको निकल कर आते हुए देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ काफी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 50 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 601.55 करोड़ का है। यहाँ पर 250 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 351.55 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज के लिए ₹28 पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिलता है। तो कंपनी ऑटोमोबाइल शोरूम की डीलर देखने को मिलती है और इनके इंडिया के अंदर 59 शोरूम देखने को मिलता है। इसके अलावा इनके कई सारे आपको सर्विस सेंटर भी देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट के अंदर बहुत ज़्यादा जंप आपको देखने को नहीं मिली है। हालांकि 2022 के बाद 23 में देखें तो अच्छी तेजी देखने को मिली है, यानी कि प्रॉफिट के अंदर जंप देखने को मिली है। लेकिन अगर कंपनी के ऊपर देखें तो कंपनी के ऊपर आपको कर्ज बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इसके फाइनेंशियल में आपको ये नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है कि कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी हेवी है। तो आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 50 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट ₹14,750 है। इस आईपीओ में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 65.79% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। पॉपुलर व्हीकल्स आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम फिलहाल ₹27 के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 50 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से ₹1350 एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 9% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम देखें तो बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। आईपीओ काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के ऊपर कर्ज भी ज़्यादा है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी। तो आगे भी कंपनी के ऊपर जो डेट है वो कंटिन्यू रहने वाला है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है कि कंपनी की ग्रे मार्केट के अंदर आपको डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। इसका प्रीमियम बहुत ही लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है, यानी कि कल इसमें अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट आईपीओ है रॉयल सेंस का आईपीओ। यह आईपीओ भी 12 मार्च यानी कि कल से ओपन होने वाला है और ये भी 14 मार्च को ही क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है, बुकिंग प्राइस ₹68 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ काफ़ी छोटा है, यानी कि 9.86 करोड़ का आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। लेकिन इस आईपीओ में अगर रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीस का पोर्शन नहीं है, तो सिर्फ इसमें रिटेलर्स और एचएनआईज का पोर्शन देखने को मिल रहा है और इन दोनों के लिए ही 50-50% का पोर्शन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये जो कंपनी है ये मेडिकल इक्विपमेंट, इसके अलावा जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि मेडिकल फील्ड में यूज़ होने वाले बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट कंपनी सेल करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी अपने प्रोडक्ट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट को भी सप्लाई करते हुए देखने को मिलती है, यानी कि अलग अलग स्टेट के जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलते हैं तो कंपनी वहाँ पर भी सप्लाई करती है। तो कंपनी का बिजनेस तो बढ़िया देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर आपको 1 से सवा साल का फाइनेंशियल देखने को मिलता है, यानी कि 2022 के कंप्लीट फाइनेंशियल है और 2024 के एक क्वार्टर का फाइनेंशियल देखने को मिलता है। तो एसेट को देखें तो एसेट के अंदर ग्रोथ है, कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी इजाफा है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो ये भी बढ़ते हुए देखने को मिला है और साथ ही कंपनी का रिजर्व भी बढ़ा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल में देखें तो आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन मात्र 1 से सवा साल का ही फाइनेंशियल आपको देखने को मिल रहा है। अब इस आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो 2000 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट ₹1,36,000 रहने वाला है। कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 99.99% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है।
तो रॉयल सेंसेस आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम आपको देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, लेकिन कंपनी काफ़ी नई देखने को मिल रही है। कंपनी के फाइनेंशियल से आपको इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं लगता है और ये आईपीओ भी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ में भी आपको तब तक अप्लाई नहीं करना है जब तक कि ग्रे मार्केट के अंदर शानदार डिमांड आपको देखने को नहीं मिले। नेक्स्ट आईपीओ है सिग्नोरिया क्रिएशन का आईपीओ। ये आईपीओ 12 मार्च यानी कि कल से ओपन हो रहा है और ये भी 14 मार्च को ही क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 65 रुपीज़ है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। अब इस आईपीओ के भी साइज को देखें तो ये आईपीओ भी काफ़ी छोटा है, यानी कि 9.28 करोड़ का आईपीओ है और ये भी पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। लेकिन इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। तो आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है, इसके बावजूद यहाँ पर क्यूआईबीज का पोर्शन है, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी वुमेन्स क्लोथिंग के अंदर बिजनेस करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी सिग्नोरिया ब्रांड के नाम से अपना बिजनेस करती है। तो यहाँ पर भी देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी शानदार देखने को मिलते हैं। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छे प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिल रही है, यानी कि प्रॉफिट के अंदर शानदार जंप देखने को मिल रही है। हालांकि फाइनेंशियल 24 के पीरियड में देखें तो रेवेन्यू और इसके प्रॉफिट के अंदर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि हो सकता है कि आगे कवर भी हो जाए, क्योंकि जब आपको वेडिंग सीजन देखने को मिलता है तो इस तरह के जो बिजनेसेस हैं तो इनमें आपको ज़्यादा जंप देखने को मिलती है। कंपनी के नेटवर्थ भी ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और कंपनी का रिजर्व भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी का जो डेट है ये भी कंटिन्यू आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि कंपनी के ऊपर करंट में हेवी डेट आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि 12.5 करोड़ से भी ज़्यादा का डेट है। वैसे इस आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,30,000 रुपये रहने वाला है। कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 100% देखने को मिल रही है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। सिग्नोरिया क्रिएशन आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 120 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 2,40,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 184% से भी ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। इस आईपीओ में देखें तो कई सारे प्लस पॉइंट आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 10 करोड़ से भी कम का है, यानी कि 9.28 करोड़ का आईपीओ है। इसके बावजूद यहाँ पर क्यूआईबीज का पोर्शन देखने को मिला है, तो इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी आते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अभी मैंने आपको इसकी एंकर लिस्ट नहीं शेयर की है, क्योंकि एंकर लिस्ट ओपन नहीं हो पा रही है। तो जल्द ही मैं इसकी एंकर लिस्ट भी आपके साथ शेयर करूंगी। ग्रे मार्केट में प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह इस आईपीओ की ओवरऑल ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड है, तो इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। आईपीओ का साइज छोटा है तो यहाँ पर भी बम्पर डिमांड आपको लगती हुई देखने को मिलेगी, तो इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। अब इस आईपीओ में एक नेगेटिव पॉइंट भी आपको देखने को मिलता है कि कंपनी के ऊपर कर्ज आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी। तो आगे भी कंपनी के ऊपर हेवी डेट आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह की कंपनियों में आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना है। तो मार्केट में डिमांड है तो इस डिमांड का फ़ायदा उठाना है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना है। अब एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की भी होता है, तो आपको हमेशा ही अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करना है और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है। और जो भी डिसीजन है वो पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो से एक आइडिया मिला होगा कि आपको कल किस आईपीओ में अप्लाई करना है, किस में अप्लाई नहीं करना है। तो अगर आपने वीडियो कब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।